जिज्ञासु मित्रों, किसी जिज्ञासु मित्र ने प्रश्न किया है कि क्या प्रेत आत्माओं को बीमारियां पकड़ती हैं? क्या उन्हें चोट लगती है? तो मनुष्यों की तरह चोट लगना प्रेत आत्माओं के साथ वैसा होता हो वैसा तो नहीं है, परंतु उनकी अपनी व्याधियां जरूर है। सबसे पहले तो यह कहना चाहिए कि प्रेत योनि में होना ही एक बीमारी है। मानसिक रोगी जो होते हैं, जो वासनाओं में अत्यधिक आसक्त होते हैं, फंसे होते हैं, वो ऐसी योनियों में जाकर भटकते रहते हैं। तो अब प्रेत आत्माओं को बीमारी लगना, उन्हें बीमारी हो जाना, ये कैसे संभव होगा? तो यद्यपि बीमारी मनुष्यों के समान जो बीमारियां हैं, स्थूल देह की जो बीमारियां हैं, हम उसको तो नहीं कह सकते कि वो प्रेत आत्माओं को होती हैं, लेकिन उनको अनेकों कष्ट होते हैं। प्रेत योनि में कई प्रकार के कष्ट, अपने कर्म वासनाओं के कारण तो कष्ट है ही कि वो भोगों को नहीं भोग पाते और उन वासनाओं की अग्नि में जलते रहते हैं। उन इच्छाओं की अग्नि में, अपूर्ण इच्छाओं की अग्नि में वो जलते रहते हैं और प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। तो अपने आप में वो एक दुखी अवस्था में होते हैं, अपने आप में वो एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहां दुख है, व्याधि है। रही बात शारीरिक बीमारियां जो मनुष्य को लगती हैं, चोटें लगती हैं, तो उनको भी लगती तो हैं चोटें, लेकिन वो उस तरह से नहीं होती जैसे मनुष्य के शरीर में होती हैं। होती अवश्य। मैंने पिछले वीडियो में यह भी कहा कि प्रेत आत्माओं के उसमें जो है वो किडनैपिंग भी करती हैं। एक प्रेतात्मा दूसरे प्रेतात्मा को किडनैप कर सकती है। तो जिस प्रकार से ये आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं तो निश्चित रूप से है। लेकिन बीमारी लगना, उस तरह की बीमारी जैसे मनुष्य को कैंसर हो गया, टीबी हो गया, शरीर के अंदर आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इस तरह की बीमारियां निश्चित रूप से प्रेत आत्माओं को नहीं होती हैं, क्योंकि वो स्थूल शरीर में तो है नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में है। लेकिन उनके पास मन है, कर्म वासनाएं हैं, चित्त है, अहंकार है, तो फिर कष्ट तो होगा। अगर ये सब चीजें हैं तो दूसरी व्याधियां तो निश्चित रूप से ही होगी। और वैसे एक चीज आपने अवश्य सुना होगा और देखा भी होगा कि कहीं कहीं पर जहां पर प्रेत आत्माओं का प्रकोप होता है, या फिर कोई व्यक्ति जब प्रेत आत्माओं से बाधित है, उसे प्रेत बाधा है, अथवा उसके ऊपर प्रेत आत्माएं आती हैं, उसको अपना मीडियम बनाती हैं अपनी बातों को कहने के लिए या अपने भोगों को भोगने के लिए, मीडियम्स बनाती हैं प्रेत आत्माएं। तो भोगों को भोगने के लिए तो वो जो मीडियम्स हैं, अगर आप उनके सामने या उस जगह पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, उनका आप प्रयोग करें। जैसे कि आप उस जगह पर एक चीज आती है, लोहबान जला दें, उस जगह पर पीली सरसों आप जला दें, तो वो प्रेत आत्मा वहां से फिर गायब हो जाएगी, वो भागेगी वहां से। या फिर गोमूत्र की छिड़काव कर दें आप, तो गोमेध अर्क का, गोमूत्र भी नहीं, गोमेध अर्क ज्यादा असर करता है। अर्क उसका जो बनता है गोमूत्र से, वो प्रयोग में लाना चाहिए। अगर आप छिड़काव करें तो उस पर भी असर करेगा। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई प्रेत आत्माओं पर ये सब चीजें असर नहीं भी करती। ये निर्भर करता है उनकी शक्ति के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, कि वो कितना समय प्रेत योनि में बिता चुके हैं। उतनी परिपक्वता, उतनी क्षमता उनके अंदर आ जाती है। तो एक तो इस स्थूल शरीर का त्याग हो जाता है एक उम्र के बाद, लेकिन प्रेत आत्माओं का शरीर तो कई वर्षों तक टिका रह सकता है, 500,000 वर्षों तक भी टिक सकता है। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रेत योनि में बीमारियां उस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन अब हमने कुछ कर दिया जिससे कि प्रेत आत्मा को कष्ट पहुंचा। आप इन विद्याओं को कई लोग जानते हैं जिससे कि वो प्रेत आत्मा को कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि प्रेत आत्माओं को कष्ट पहुंचा, तो उन्हें कष्ट तो पहुंचता है, वो भागती है, उन्हें दर्द भी होता है, उन्हें तकलीफ भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और आप क्या तकलीफ दे सकते हैं? जैसे आदमी को चोट लगता है या परेशानी होती है तो उसे दर्द होता है,
तो चलो हमारे स्थूल शरीर में, लेकिन दर्द का भोगी कौन बन रहा है? दर्द का भोगी कोई स्थूल शरीर नहीं बनता। दर्द का भोगी तो वो जीव बनता है। अगर आपके शरीर पर चोट लगी या किसी ने आपको मारा पीटा तो दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन उसका भोग कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। जीव क्यों कर रहा है? क्योंकि उस शरीर में आसक्ति है, वो आसक्त है शरीर में, इसलिए शरीर के साथ वो चिपटा हुआ है। ये भी एक तो वासनाओं के कारण ही तो बार बार शरीर में आना हो रहा है। तो जानने की आवश्यकता है वो विद्या जिससे कि इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसे खत्म किया जा सके। उस विद्या को जानने की आवश्यकता, वो विद्या ही योग विद्या है। पतंजलि का योग विद्या वही है जो इस शरीर के प्रति बने हुए आसक्ति को खत्म करने का मार्ग दिखाता है, अष्टांग योग का मार्ग। इसलिए हमारे चैनल पर पूर्ण अष्टांग योग की चर्चा है, उसे जाकर सुने और समझने का प्रयास करें। तो ये विचार करने की आवश्यकता है। जब ऐसा हो तो प्रेत योनि में भटकने का भी भय नहीं हो जाता है, जब आप योग सम्मत जीवन जीते हैं। तो वो योगी जो सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर सकते हैं या अपने सूक्ष्म शरीर को जिन्होंने मजबूत कर लिया है अपनी साधना से, उनसे प्रेत आत्माएं डरती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक कमजोर दुबला पतला आदमी किसी बॉडी बिल्डर आदमी से डरता है, वैसे ही। तो जहां पर आप ध्यान करेंगे, अगर आपने अपने अंदर थोड़ा भी योग बल विकसित करके रखा है, तो प्रेत आत्माएं जल्दी आपके आसपास भटकने का प्रयास नहीं करेंगी और आपको नुकसान करने का प्रयास नहीं करेंगे। अब योग बल क्या? एक आंतरिक एकाग्रता का विकास हो जाना, का अद्भुत रूप से थोड़ा सा विकास होना, मतलब अलग ढंग से एक कंसंट्रेशन जो कि हम पढ़ने लिखने में लगाते हैं, अपने काम को करते हैं, वो कंसंट्रेशन की बात यहां पर नहीं की जा रही। इसलिए एकाग्रता और ध्यान के बीच में अंतर है, ध्यान को विकसित कर देना। तो अगर आपने सूक्ष्म शरीर को थोड़ा सा विकसित कर दिया है तो ये प्रेत आत्माएं आपके आसपास भटकने का सामर्थ्य नहीं करेंगी, आसपास आने की कोशिश वो नहीं करेंगे। अगर आएंगे भी तो वो बहुत कमजोर रहेंगी, बहुत कमजोर रहेंगी, और आपके आसपास में जो लोग रहेंगे उनके ऊपर भी जल्दी अटैक नहीं करेंगे। फिर भी आपको अपनी शक्ति दिखाने के लिए कर सकती हैं, तो वो भी वहां पर भी वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए साधना के द्वारा योग बल का विकसित होना अनिवार्य है स्वयं के अंदर। तो वैसी एकाग्रता जहां पर हम इधर उधर की बातें हमारे मन दिमाग में ना चले और हम साधना के मार्ग पर सही से चल पाए। तो ये समझकर ही ये सारी चीजों का लाभ हमें मिल पाता है। तो प्रेत आत्माएं बीमारी, वैसी बीमारियां तो नहीं पकड़ती हैं, लेकिन उनके शरीर को कष्ट पहुंचाया जा सकता है, उन्हें चोट लगाया जा सकता है, उनको उनकी पिटाई भी की जा सकती है। एक अनुभव में मैंने पीछे आपको बताया है कि एक प्रेत आत्मा जिसके साथ मेरा संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, तो लड़ने के कारण उसे कष्ट पहुंचा और वो जो कि मेरा गला दबा रहा था वो भाग गया। तो इस प्रकार से प्रेत आत्माओं का हिसाब किताब होता है। चोट उनको पहुंचती है, लेकिन स्थूल शरीर से आप उनको नहीं मार सकते, ये ध्यान रखिए। आप सोचे कि अपने स्थूल शरीर से आप उन्हें चोट पहुंचा दे, जैसे किसी व्यक्ति को आप चोट पहुंचा सकते हैं स्थूल चीजों से, वैसे आप उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। आपको अपने सूक्ष्म शरीर की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा प्रेत आत्माओं को चोट पहुंचाने के लिए। अन्यथा ये जो सूक्ष्म चीजें हैं, जैसे कि कहीं पर आपने लौंग जला दिया, कहीं पर आपने पीला सरसों जला दिया, लोहबान जला दिया, तो इनसे निकलने वाला जो धुआं है, क्योंकि प्रेत आत्माओं के अंदर वायु तत्व की विशेषता अधिक होती है। जैसे कि स्थूल शरीर में पृथ्वी की विशेषता अधिक है, पृथ्वी की अधिकता है मात्रा में, लेकिन प्रेत शरीर के अंदर वायु की विशेषता अधिक होती है। तो जैसे ही आप लौंग जलाते हैं या कोई ऐसी चीज जला देते हैं जो गरम मसाला टाइप की चीजें, तो उसमें से जो एसेंस उसका निकलता है वो वायु के साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो प्रेत आत्माओं को कष्ट पहुंचाता है, वो उनके शरीर को अवश्य ही कष्ट पहुंचाता है। तो वहां से वो चली जाती है। लेकिन कई प्रेत आत्माएं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और शक्तिशाली भी हैं, वो इन सब चीजों से प्रभावित तो वो भी होती हैं, लेकिन जल्दी नहीं, वो मैनेज कर लेती हैं कई चीजों को। लेकिन जहां पर योगी ताकतवर है, जहां पर आपका सूक्ष्म शरीर की शक्ति विकसित हो चुकी है, वहां पर बहुत बड़ा शक्तिशाली कोई प्रेतात्मा, जिन, मसान, क्या क्या लोग बोलते हैं, वो सब हुए भी तो वो
आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपको अपने वश में कर नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार ये प्रेत आत्माएं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करती हैं। अब हम आएंगे आगे वीडियोस, आप सुनते रहें कि वो किस तरह से काम करती हैं और किस किस तरह से वो कार्य करके हमारा नुकसान कर सकती हैं। उन सब विषयों की चर्चा हम आगे आने वाले व्याख्यानों में करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी प्रेत आत्माओं को बीमारी होती है, नहीं होती है, चोट लगती है, नहीं लगती है। एक तो वो खुद ही एक ऐसी योनि में है जो बीमार रहते हैं, जो मानसिक रूप से वो बीमार लोग हैं ही, वासनाओं से ग्रसित हैं, तो मानस रोग तो उनको लगा ही है, इसीलिए वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। और दूसरा कि हाँ, वायु तत्व विशेष है, तो कुछ चीज़ों को, जैसे कि लोग उपाय अपने घरों में करते हैं, घर शुद्धि के लिए पीले सरसों का प्रयोग करते हैं, लौंग आदि चीज़ों का प्रयोग करते हैं इन प्रेतात्माओं के प्रभाव से बचने के लिए या इनको हटाने के लिए। तो गोमूत्र का भी प्रयोग करते हैं, गोमेद अर्क का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, ये सब प्रयोग बिल्कुल सफल है, ये मैंने खुद अनुभव किए हैं। और लेकिन कुछ विशेष केसेस हैं ऐसे जहाँ पर ये सब चीज़ें काम नहीं कर पाती, बहुत ही विशेष। समझ लीजिए कि वो, मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों में कुछ हैं, ज़्यादा नहीं, लाखों में मान के चलिए कि 5 ऐसे केसेस मिल जाएंगे, 5 से 10, कि जो बहुत ही अलग टाइप के आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा वो केसेस खतरनाक और भयावह हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेना है और इस रहस्य को समझकर, मेरे तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि आप इसको समझकर चले तो आप कई चीज़ों से, प्रेत आत्माओं के कई बुरे प्रभावों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। और यह जो प्रश्न था कि प्रेत आत्माओं को बीमारी होती है, उन्हें चोट पहुंचती है, तो उनके शरीर को चोट बीमारी सब होती है, लेकिन वो वैसे नहीं जैसे कि मनुष्यों को होती है। ये बात अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।